घर का भेदी लंका ढाए। अरे तूने हमारा विरोध कर दिया, तू तो विभीषण है। विभीषण, तू विभीषण हो गया क्योंकि तूने सिर्फ हमारा विरोध कर दिया है। यही हमने मनगढ़ंत कहानियां बना के रख ली हैं कि अगर किसी ने विरोध कर दिया तो विभीषण है, और विभीषण तो यानी कायर है। विभीषण यानी कायर है। यही जानना है कि विभीषण के बारे में, या कुछ और जानना भी चाहोगे? अगर विभीषण इतना ही कायर होता तो जो हनुमान जी जब लंका जलाने जाते हैं, पूरी लंका को जला जाते हैं, एक विभीषण के घर को छोड़ आते हैं। पढ़ लेना आप ग्रंथों में। जब राम जी के यहाँ विभीषण वापस आता है लंका को त्याग कर, तो राम जी इसको कहते हैं कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, कि तुम जैसे तो मुझे संत प्रिय हैं, पसंद है मुझे। और जो संपदा से रावण दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। यानी जो संपदा, जो लंकापुरी का पूरा साम्राज्य था, वो रावण को बड़ी तपस्या के बाद शंकर जी ने दिया, लेकिन वही सहज ढंग से राम जी ने विभीषण को दे दिया। यानी विभीषण का कुछ तो अच्छा कैरेक्टर होगा, कोई तो बात होगी कि इसलिए इतना पसंद आ रहा है उसमें राम जी को और सबको, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विरोध करके यहाँ आ गए, हमारे पलड़े में आ गए, या कुछ और बात है? देखिए, बात यह है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो चारों ओर अपनी गंदगी के होते हुए भी अपना जो धर्म है, सत्यता है, सत्य है, उसके साथ खड़े रहे। विभीषण कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो अपने पलड़े को छोड़कर दूसरे पलड़े में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहां जीत निश्चित है। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उधर धर्म है। कि आपके चारों ओर सब नरभक्षी हों, सब गलत कर रहे हों, कोई स्त्री का हरण कर रहा हो, कोई स्त्री के बारे में गलत कह रहा हो, तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहा हो और आप उसमें अपनी अड़िगता के साथ सही के साथ खड़े रहते हैं, तो क्या आप विभीषण हो गए? क्या आप महान हुए? आप महान हुए। ना विभीषण कोई द्रोही है, ना विभीषण कोई विद्रोही है, ना विभीषण ने कोई कैरेक्टर का भंग किया है। विभीषण एक महानता की मूर्ति है जो गलत के बीच में रहते हुए भी सत्य क्या है उसके साथ खड़ा रह रहा है।